प्यारे बच्चे, सुप्रभात। कैसे हम आजकल हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसमें भी संधि पढ़ रहे हैं। हमने स्वर संधि पे प्रकाश डाला था। आज हम व्यंजन संधि पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले संधि समझिए। संधि कह रहा है कि दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि। जब दो वर्ण मिलता है आ और ई, जब दो वर्ण आपस में मिलता है और दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो यानी वर्ण परिवर्तन हो उसको कहते हैं संधि। तो संधि के तीन भी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि पर हम बात कल कर लिए थे। आज हम व्यंजन संधि पर बात कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि क्या होता है कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसमें शर्त क्या है कि पहले व्यंजन रहेगा और व्यंजन के बाद स्वर रहे या व्यंजन रहे, कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनता है, उसको कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे देखिए, वाक जोर ईश, वाक के अंत में को है, का में हलंत है ना, तो ये व्यंजन है। और व्यंजन के बाद हमें ईश जोड़े, ई तो स्वर है, लेकिन दोनों के मिलने से नया स्वर बनेगा। क्या दोनों के मिल जाएगा तो क जो है वो गा में बदल जाएगा। एक नियम है, उस सब के बारे में देखेंगे। तो वो बनेगा क्या? वागीश। अब अच जो अंत है, अच मने होता है स्वर जी। तो अच के अंत में है क्या? च। इधर क्या है? अ। इधर है व्यंजन, इधर है स्वर, और दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। तो इसका बनेगा अच जोड़ अंत का होगा अजंत। वाक जोड़ मैं, वांग्मय। सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। उत जोड़ नत, उन्नत। सत जोड़ भावना, सद्भावना। उत जोड़ श्वास, श्वास। जगत जोड़ ईश, जगदीश। परि जोड़ छेद, परिच्छेद। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद। दिक जोड़ दर्शन। हाँ, ये देखिए, दिक जोड़ दर्शन। दिक्का है व्यंजन और दर्शन इधर भी व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है ना। तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो कहलाता है व्यंजन संधि। तो दिक जोड़ दर्शन, दिग्दर्शन। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। दिक जोड़ अंत, दिगंत। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। यानी मूल रूप से ये आपको जानना है व्यंजन संधि में कि पहला अक्षर रहेगा, मन पहला भाग में रहेगा व्यंजन, इधर रहेगा स्वर रहेगा या व्यंजन। ठीक है। तो इसके कई नियम है ना, बहुत सारा नियम है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी उस पे बात कर लेते हैं, हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। किन किन परिस्थिति में क्या होता है थोड़ा सा हल्का सा समझिए। अगर आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर ऑफलाइन में बढ़िया बात करेंगे, जब बोर्ड पे लिखेंगे तो क्लियर होगा। इसमें क्या है ना कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर रहे तो पहला वर्ण उस वर्ग का तीसरा हो जाता है। पहले वर्ग समझिए। वर्ग होता है 5, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कख गघा है, का से शुरू हुआ तो उसको बोलेंगे कवर्ग। चशा जझा है तो चा से हुआ तो उसको बोलेंगे चवर्ग। टाठा डढ़ा है तो टा से हुआ तो उसको बोलेंगे टवर्ग। ताथा दधा है, ता से शुरू हुआ उसको बोलेंगे तवर्ग। पफा वफा है, पा से शुरू हुआ तो उसको बोलेंगे पवर्ग। यानी वर्ग 5 है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कह रहा है कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग का मतलब पांचों में से किसी का भी पहला अक्षर हो और उसके बाद इस साइड में दूसरे भाग में क्या हो? स्वर हो, या किसी भी वर्ग स्वर हो तो उसका पहला अक्षर जो हो जाता है तीसरा में। फिर से समझिए, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी पहला अक्षर के बाद कोई स्वर आ जाए तो पहला अक्षर बदल जाएगा अपने आप तीसरा अक्षर में। कैसे, ये समझिए। वाक जोड़ ईश है, वाक में क है, का कवर का पहला अक्षर है, और ईश है, ई स्वर हो गया तो का तीसरा क्या हुआ? क ख गो। तो का बदल जाएगा अपने आप ग में, बनेगा वागीश, है ना। दिक जोड़ अंबर है, क है और का के बाद अंबर आया
ये अंबर तो स्वर है ना, अंबर में आ स्वर है, तो का बदल जाएगा ग में, तो बन जाएगा क्या, दिगंबर। तत् जोर अनुसार है ना, तत् ता है और उसके बाद अ स्वर है, तो ता तीसरा में बदल जाएगा, यानी किसी भी वर्ग का पहला रहे और उसके बाद कोई स्वर रहे तो पहला अक्षर तीसरा अक्षर में बदल जाएगा, तो बन जाएगा तदनुसार। क्या बदल जाएगा, तदनुसार। ठीक ना। फिर अगला कुछ नियम देखिए, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण रहे या रा वा हो तो प्रथम वर्ण के बदले तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी ऐसे समझिए, ठेठ में समझिए कि पहला भाग में रहे कोई भी वर्ग का पहला अक्षर, और इस साइड दूसरे भाग में रहे तीसरा रहे या चौथा रहे या अंतस्थ रहे या रला हुआ, है ना, तो पहला अक्षर है वो अपने आप तीसरा में बदल जाएगा। जैसे सट जोड़ दर्शन, टा है और उसके बाद द, दर्शन में द है, तो तवर्ग का तीसरा है त था द, तो जो सट में ट है वो अपने आप तीसरा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सट दर्शन। सत जोड़ गति, सत है ता है पहला अक्षर और इधर गति में गा है तीसरा अक्षर क ख ग, तो जो पहला ता है वो अपने आप तीसरा में बदल जाएगा, तो बन जाएगा सदगति। क्या बन जाएगा, सदगति। अगर है उद जोड़ घाटन, उत जोड़ घाटन, शुद्ध है उत जोड़ घाटन, तो उत में है पहला अक्षर, इधर पहला भाग में क्या है ता, तवर्ग का पहला अक्षर, और घाटन घा है चौथा अक्षर, तो नियम क्या है, पहला के बाद तीसरा या चौथा रहे या अंतस्थ रहे तो पहला अक्षर तीसरा में बदल जाता है, तो ता का तीसरा क्या होता है, द, तो बन जाएगा क्या, उद्घाटन ना। और देखिए जरा एक आध दो नियम, किसी वर्ग का पहला अक्षर के बाद में पंचम वर्ण रहे तो पहला वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाएगा, है ना, और वो होता है विकल्प से, यानी दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, तीसरा भी होगा उसमें। जैसे वाह की जोर मैं, तो का गा भी हो सकता है और पांचवा वर्ण भी हो जाता है, का पंचम वर्ण क्या हो, अंग, तो वांग में। उत जोर मत, तो ता है और इधर है माँ, तो ता का पांचवा अक्षर क्या होता था दा धा ना, तो हो जाएगा उन्मत। उद्मत भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक पांचवा ज्यादा होता है। जगत जोड़ नाथ है, तो ता क्या, इधर ता है और इधर है पांचवा वर्ण नाथ, तो ता का तीसरा क्या हो जाएगा, ता था द होगा, तो हम बनाएंगे जगन्नाथ, या हम पांचवा वर्ण भी बना सकते हैं जगन्नाथ, तो पांचवा वाला अक्षर ज्यादा फेमस है। सत जोड़ मार्ग है ना, सत जोड़ मार्ग, तो ता के बाद म है पंचमा अक्षर है, तो ता का पांचवा अक्षर हो जाएगा सन्मार्ग, या तीसरा देना चाहेंगे तो तीसरा भी होगा सदमार्ग, है ना। फिर आगे देखिए, यदि माँ के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो माँ उस स्थान का पंचम वर्ण हो जाता है। यदि माँ के बाद में कोई पंचम वर्ण हो, है ना, ना ये इसमें कुछ दूसरा है। यदि माँ के बाद किसी वर्ग का कोई वर्ण हो, माँ के बाद म रहे और उसके बाद कोई भी वर्ण रहे, कोई भी वर्ग का, 5 वर्ग है ना, यानी 25 अक्षर, कोई भी अक्षर रहे तो माँ पंचम अक्षर में बदल जाएगा, है ना। जैसे अलम जोड़कार क्या हो जाएगा, अलंकार। अहम जोड़कार अहंकार। सम जोड़ चार संचार, यानी माँ का अनुसार हो जाएगा। अब आइए, यदि माँ के बाद में अंतस्थ रहे यानी यारा लवा रहे या उष्म वर्ण रहे तो सा का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समजोड़वार संवार, समजोड़सार संसार, समजोड़हार सनहार, समजोड़ लग्न समलग्न, है ना। इसी तरह कई सूत्र है जी, तो कितना इसे बताएं, है ना। मोटा मोटी ये बता दिए, है ना। मोटा मोटी हमने ये बताया कि व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन रहे और उसके बाद स्वर या व्यंजन रहे, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। हमें लगता है थोड़ा बहुत समझ में आई, आप किताब देखिएगा और समझ में आएगी। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।